चालू तो है यार, चालू तो है ना? तो फिर चाहत नहीं रहते करना। चलो, शेषफल प्रमेय में मैं बताया था कि शेषफल का मतलब क्या होता है। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तभी शेषफल प्राप्त होता है, अदरवाइज शेषफल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं जब यहाँ पर संख्याओं को भाग देना शुरू करूंगा तो भाग देते हैं तो दो टाइप की संख्याएं मिलती हैं। जैसे हो सकता है कि मैं 8 को 5 से भाग करूं, या हो सकता है कि 5 को 8 से भाग करूं। या तो जिसको भाग कर रहा हूं वो संख्या बड़ी हो, या जिसको भाग कर रहा हूं संख्या छोटी हो। होगा ना? या तो बड़ा हो गया तो छोटा होगा। हम लोग इसी प्रकार की संख्याओं को भाग करते हैं। ठीक, अब भाग करते हैं तो शेषफल भी प्राप्त होगा। अगर पूरा पूरा भाग हो गया मतलब शेषफल 0, अगर पूरा पूरा भाग नहीं हुआ शेषफल बचेगा। तो अगर मैं 8 को 5 से भाग किया तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? है ना, 3। 3 के अलावा कोई शेषफल प्राप्त होगा? जैसे अगर मैं यहीं पर लिख रहा हूं, अगर मैं 5 से 8 को भाग करूं तो 5 एकम 5 आया, शेषफल कितना? 3। ठीक है, तो शेषफल 3 मिला, मैं लिखा शेषफल 3। मैं लोग नहीं, मुझे एक और बताओ कि इसके अलावा शेषफल और क्या मिल सकता है। कि मैं अगर 8 को 5 से भाग करूं तो 3 के अलावा और क्या शेषफल प्राप्त होगा? इसको कहते हैं जबरन भाग देना। क्यों? क्योंकि हम तो इसी पढ़े हैं आज तक। आया शेषफल, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर शेषफल एक ही ठो आया है तो ठीक। अगर शेषफल हमको 2 ठो प्राप्त करना है तो मैं बोलूंगा एक काम करो, इसको आप एक बार पढ़ो पहाड़ा ना, उसको 2 बार पढ़ो। मतलब अगर आप 5 से 8 को भाग कर रहे हैं तो अगर 5 एकम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा 2 बार, 5 गुना तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो हमको एक मिला है प्लस में 3, एक मिला माइनस में 2। तो सर 2 ठो क्यों निकाले हैं जबरन का? है ना, दो दो शेषफल हम लोग क्यों निकाल रहे हैं सर? एक ही ठो जो प्लस में 3 आया है इसको लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? शेषफल 2 ठो क्यों निकाले? हम तो आज तक पढ़े नहीं है। हम तो आज तक एक ही प्रकार के शेषफल जो पॉजिटिव आता था वहां तक बस पढ़े थे। ऐसा आप नया पढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो अगर सॉल्व करोगे तो वहां आपका शेषफल नेगेटिव भी आता है। तो कैसे आता है उसको जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक और शेषफल कैसे प्राप्त होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ठीक है, अब अगर इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न को पढ़े कि सर इसके अलावा कोई और एग्जांपल्स बताओ, क्या क्या रिमाइंडर बचेंगे। तो मान लो अगर मैं बोला 11 को अगर मैं 8 से भाग किया तो शेषफल क्या मिलेगा? 3। और माइनस में तो इसको पढ़ो 2 बार, 8 दूना 16। कितना डिफरेंस आया? 5 का। तो क्या में आ गया? -5। अगर मैं 9 को भाग किया 5 से तो शेषफल क्या मिलेगा? 4 और -1। है ना, व्हाइट पेन यूज करते हैं। अगर मैं 8 को भाग किया 6 से तो शेषफल क्या मिलेगा? 6 कम 6 और 6 दूना 12 तो -4। 10 को भाग किए 7 से तो शेषफल क्या मिलेगा? एक +3 और एक माइनस। ठीक है, 7 दूना 14 ना, -4। 15 को भाग किया मैं 11 से तो शेषफल क्या मिलेगा? एक मिलेगा +4, एक मिलेगा माइनस। 11 दूना 22 हो गया ना। अगर मैं और देखूं कि सर अगर 18 से भाग किए 15 को तो शेषफल तो एक +3 और दूसरा -15। अगर मैं थोड़ा कर देता हूँ, 8 से भाग किया, 8 को भाग दिया हूँ, 8 नहीं, अगर मैं 12 को भाग दिया हूँ 12 को भाग दिया हूँ 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा?
+5 और माइनस होगा। ठीक, तो सर यहां पर आप देखो कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर ये 3 और 5 अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो नीचे संख्या मिल रही है 4 1 4 2 3 4 4 7 5 2 3 15 आ रहा है। अगर दोनों शेषफल को जोड़ा जाए तो जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं वो संख्या हमको प्राप्त हो रही ना, हो रही प्राप्त। एक चीज और देखो आप सर, अगर यहाँ पे चीज और गौर किया जाए कि 18 में 15 घटा दिए 3 आ गया, 7 में 2 घटा दिए तो 11 में 7 घटाए तो 7 में 4 घटाए तो 6 में 4, 8 में 5, 5 में 1 लौट रहा वापस। इसका मतलब क्या कि कभी अगर आप सॉल्व किए और आपका आंसर आया नेगेटिव में, माइनस में आया, ठीक है, तो क्या कभी हम लोग आंसर माइनस में लेते हैं? आप अगर कभी सॉल्व करोगे कोई क्वेश्चंस को, आपका आंसर अगर माइनस में आता है, जैसे हम लोग पढ़े थे वर्ग समीकरण के प्रश्न हमेशा दो आते हैं, या दोनों प्लस या दोनों माइनस या एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा प्लस वाले को ही हम लोग आंसर लेते हैं, माइनस में आंसर कभी नहीं लेते हैं। और शेषफल कभी माइनस में बचेगा क्या, सोचो ना, शेषफल कभी बचेगा माइनस में? मान लो मैं कुछ भी भाग करने के लिए कि 45 को भाग करो 12 से, तो 12 3 36, कितना रिमाइंडर? शेषफल कभी माइनस में बचता ही नहीं सर। हाँ, ये अगर भाग नहीं जाएगा ना अब, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ऐसा हम लोग करते हैं, है ना। लेकिन कभी भी शेषफल कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव अगर आया तब क्या करेंगे सर? तो नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए हम लोग इसको सीख रहे हैं कि मान लो आपका आंसर अगर माइनस में आ गया 15, -15 ऑप्शन में रहेगा नहीं -15, क्यों? कि कभी भी शेषफल नेगेटिव होगा ही नहीं, तो देगा ही नहीं। तो लेकिन आपका आ रहा है -15, तो प्लस बनाने के क्या करेंगे? नीचे वाला मतलब जिससे आप भाग कर रहे थे उससे उसको घटा दो। 18 में गया 15 तो कितना जाएगा? 7 में 2 गया कितना आएगा? 11 में 7 गया तो कितना आएगा? मतलब अगर कभी भी आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो चुपचाप उसको जिससे भाग कर रहे हो उससे घटा दो। 7 में 4 गया तो 3। कभी आंसर अगर नेगेटिव आया, कभी आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो जिससे भाग कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के प्रश्न सबसे पहले 2016 से आना शुरू हुआ है, उसके पहले अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, तो चलो इसको सीख लिया हम लोग कहानी। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं कि अगर 5 को 8 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अब छोटी संख्या को आप बड़े से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सर हम लोग तो आज तक जैसा पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग ऐसे पढ़े हैं सर, कभी ध्यान दिए ही नहीं। 8 के पहाड़े में 5 नहीं जाता था तो सीधे पॉइंट, या फिर ऐसा किए होंगे 0 बार में कितना 0, कितना आया, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 8 छक्के, ऐसा पढ़े सर। बाकी आप जो बोल रहे हो पल्ले नहीं पढ़ रहा, शेषफल कैसे निकाले हो? तो देखो आप इसके जस्ट पहले किए हो, किए ना। 8 का पहाड़ा पढ़े 0 बार में कितना आया, तो शेषफल क्या बचा? क्यों ना बचपन में, तो शेषफल क्या बचा? 5। तो ये प्लस में है, अगर मैं बोलूं माइनस में क्या होगा तो आप बता सकते हो यहाँ पर क्या लिखूंगा? बताया था ना कि इन दोनों को जोड़ने पर ये मिलता है -3। ये देखो यहाँ पर देख लो कि अगर मैं पढ़ा कितनी बार, अभी अगर मैं एक बार पढ़ दूं तो 8 कम कितना का शेषफल?
होगा ना। देखो इसको हम लोग कभी भी अपने लाइफ में कभी नहीं पढ़े हैं, कभी हम लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया ना इस चीज को। हम लोग स्कूल में टाइम एंड वर्क, रेलगाड़ी, नावधारा, लाभ हानि, बीज गणित, ये सब पढ़े हैं। शेषफल प्रमेय हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक, हम लोग भी इसको नहीं पढ़े थे, हमारे समय में भी पहली बार प्रश्न देखे थे हम लोग। ठीक है, कि 2 की पावर 2017 को 15 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा, सब अकबका गए थे। सोच रहे हैं 2 की पावर 2017 भागित 15, शेषफल क्या होगा। लो हम लोग बोले भाई, वर्ष भी था 2017 का ना, 2017 में ऐसी ऐसा प्रश्न, 2 की पावर 2017 बटे 15। अब हम लोग बोले भाई 2 की पावर 17 याद नहीं है, तो 2017 दे दिए, किसको याद होगा। ठीक है, समझ रहे क्वेश्चन को। तो इसको देख के हम लोग फिर सोचे भाई ये नया टाइप है, नया इंट्रोड्यूस हुआ टाइप। जैसे अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस नहीं पढ़ोगे आप लोग कभी। ठीक है, नंबर ऑफ 3 नहीं पढ़ोगे, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2, सब कुछ नहीं पढ़ोगे आप लोग। ये सब अब आना शुरू हुआ धीरे धीरे। तो उनको सॉल्व कैसे करते भाई, कभी पढ़े ही नहीं है तो कहां से बनेगा। तो पहले इसका बेसिक समझ में आना चाहिए आपको कि भाई ये आएगा कैसे। पहले ये शेषफल होता क्या है। शेषफल दो टाइप का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक हम पढ़े हैं, ये हम नहीं पढ़े हैं, उसी को अपने यहाँ सीख रहे हो। नया क्या सीखने आए थे, इसे सीखने आए थे कि अगर कभी ऋणात्मक आपको आंसर लाना रहे तो कैसे लाएंगे, एक बार अक्तिया पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा, देखो ना 5 और 3 8 हुआ ना भाई, वापस आए। 8 में 3 गिना तो 5 वापस आया। अगर मैं बोलूंगा कि 11 को भाग करो 15 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो जो एक ऊपर में है, अगर वो संख्या छोटी है जिससे भाग कर रहे हो, तो एक तो स्वयं हो जाएगा, होगा ना। अगर ऊपर की संख्या छोटी है तो जिससे अगर भाग कर रहे हो ना, अगर ऊपर की संख्या छोटी है तो पहले वही उत्तर होगा, पहली बात तो। बड़ा अगर रहेगा तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आंसर आएगा पॉजिटिव में, लेकिन छोटा रहेगा तो जो है वही उत्तर आएगा ना। अब माइनस में कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ने पर जितना है। आ रहा समझ में बात। देखना अभी आप इसको अप्लाई करोगे, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि माइनस में उत्तर आ रहा है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जिससे भाग कर रहे हैं उसे घटा देंगे। क्लियर बात। तो मैं शायद कल आप लोग को लिख के दिया था कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, लिखा था ना कुछ। यहाँ जाके कॉपी घर में खोलते हो। अच्छा नोट ही नहीं किए थे, लो मैं एक बार नोट करता हूँ। 68 की पावर 68 बाई 67, 68 की पावर 68 बाई 69, 68 की पावर 67 बाई 69, 68 की पावर 68 प्लस 2 बाई 69 और 2 की पावर 2017 बटे 15। इसमें क्या सिमिलरिटी है, तो आप देखेंगे ऊपर और नीचे अंश और हर के मध्य अंतर, इन सब में कितने का है, इन सब में कितने का अंतर है, एक का है। और एक में देखो लास्ट वाले में तो कितने का अंतर है, तो एक से ज्यादा का, है ना। तो दो टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको शेषफल प्रमेय में, या तो अंतर एक का होगा या एक से ज्यादा का होगा। तो अगर अंतर एक होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, याद अभी इसको रफ नहीं करूंगा मैं, अभी रहेगा, यहाँ देखो ना। आप देखोगे सर यहाँ पर आप जो चीज लिखे उसमें एक चीज आप समझाइए। सर यहाँ पर जिसको भाग कर रहे हैं वो 68 है और जिससे कर रहे हैं वो 67 है, ऊपर वाला बड़ा है। यहाँ सर जिसको भाग कर रहे हैं वो नीचे की संख्या से सर छोटा है। यहाँ भी जिसको भाग कर रहे हैं सर उनकी नीचे की संख्या से छोटा है। तो ये और ये तो सेम हो गया, तो दो बार क्यों लिखे हैं, पावर अलग अलग है।
पावर में क्या डिफरेंस है? एक 68 है, एक यहां पर मेन समझ में बात ये है कि जो पावर है वो एक सम संख्या है, जबकि ये पावर क्या है? विषम संख्या। ये डिफरेंस है। उससे एक कंसेप्ट बनाऊंगा अभी आपका, ठीक? जैसे चलो भी इसी समझ गए ना? अब मुझे तो बताना 68 की पावर 68 किसी को याद है कितना होगा? साफ शब्दों में नहीं। तो कैसे करेंगे सर? तो अगर मैं बोलूं कि 3 को मैं 3 से भाग करूं तो शेषफल 0 ना? अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और 3 से भाग करूं तो शेषफल सोचो ना। क्यों? 9 हो गया, 9 को 3 से भाग करूंगा शेषफल 0। अगर मैं 3 की पावर 3 को 3 से भाग करूं तो शेषफल क्या हो गया? 3 की पावर 4 करूं तो ध्यान नहीं लग रहा आज? हाँ, देख के लग रहा मेरे को। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तेरा फोकस कहीं भटका हुआ लग रहा है मेरे को, कहीं खोया हुआ है क्या? क्या हुआ है? आप फिजिकली प्रेजेंट हो ना, मेंटली नहीं हो? सही बोल रहा हूँ? अरे भाई, मोरो पास हवा नहीं यार, देख माँ कसम, तुमको तो हजात है ना एसी का हवा। तो पहले आ करके इन सबको ऑन कर लिया करो। हेलो, और बताओ और क्या सेवा करूं? ठीक है, फोकस्ड ऐसा हो कि सर्दी गर्मी का एहसास ही ना हो। बचपन में बचपन में यही सब सिखाती थी मेरी मम्मी मेरे को, पता है क्या? बचपन में पढ़ाई कहाँ करते थे यार, बचपन में सिर्फ क्या, खेलना कूदना, सिर्फ खेलने का ही मन होता था ना। तो मेरी मम्मी, हालांकि मेरी मम्मी कुछ नहीं पढ़ी ना, जीरो, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी ही नहीं है, लेकिन हमेशा ज्ञान की बात सिखाती। जैसे मतलब एग्जाम्पल्स ना, कि अब टीवी देखती थी मम्मी अच्छे से। एक बार टीवी में मैं देख रही थी कि भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं वो लाइट के नीचे पढ़ रहे थे, बगल से एक ट्रेन पार हो गई, लेकिन उनका ध्यान नहीं भटका। एक आदमी आके उनसे पूछता है कि भैया अभी अभी एक ट्रेन पार हुई, कौन सी थी? तो वो उनको बोलते हैं अभी कौन सी ट्रेन पार हुई। मतलब है कि उनका ध्यान इतना मग्न था उसमें पढ़ाई पर कि ट्रेन भी गुजर गई, इतना जोर से आवाज करते हुए उसको पता नहीं चला। तो अपना फोकस ऐसा बनाओ, ऐसा हम लोग को मेरी मम्मी सिखाती थी। ठीक है, कभी कभी होता भी हमारे साथ है कि हम पढ़ते रहते हैं ना, बगल से कोई गुजर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हमको पता नहीं चलता। कभी 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 होता है, लेकिन और कभी कभी कोई दूर से भी अगर गेट खोलता तो हम झांक के कौन है, हाँ ठीक, तय ऐसा होता है ऐसे। हाँ, तो इसीलिए जैसे ही क्लास में इंटर करो, उन चीजों को छोड़ो, धूप गर्मी बरसात सब खत्म। ठीक है, फोकस होकर के, ठीक। क्योंकि मुझे बाकी दिन की अपेक्षा भी आपका लगा ना ध्यान थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर के। ठीक है, यहाँ पर मैं बताया सबसे पहले 3 रहेगा, पावर नहीं छटाओ, पावर पहले एक 3 है, 3 को 3 से भाग किया तो शेषफल, 3 की पावर 2 किया और 3 से भाग किया तो शेषफल, 3 की पावर 3 किया और 3 से भाग किया तो शेषफल। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है ना भाई। 3 के पहाड़े में आया हुआ हर संख्या 3 से भाग होगा, हर संख्या भाग होगा। तो 3 की पावर में 4 5 15 50 1000 भी लिखूंगा ना, 3 की पावर 1000 बटे 3, तो भी 3 उसको पूरा पूरा भाग करेगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा बात? तो अगर मैं लिखा
4 और 4 को मैं 3 से भाग किया तो शेषफल 1। अगर मैं लिखा 4 का स्क्वायर उसको 3 से भाग किया तो शेषफल सोचो ना, 4 का 16, 16 तो 3 पंचे 15, 4 की पावर 3 को मैं अगर 3 से भाग किया तो 4 की पावर 3 हुआ 64, उससे एक कम 63, 3 दूना 6, 3 एकम 3 कटेगा। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर कभी अंश और हर में डिफरेंस एक का हो तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस अगर कुछ नहीं है तो शेषफल 0, डिफरेंस अगर एक का है, डिफरेंस अगर एक का है तो शेषफल 1, चाहे पावर कुछ भी हो। क्लियर है बात? तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? आया समझ में? बात कैसे आएगा सर? अभी भी सिखाया आप कि अगर अंश और हर में डिफरेंस एक का रहे तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाली संख्या बड़ी है सर, नीचे की संख्या छोटी है, मतलब 1 इसका आंसर होगा। ये है कंसेप्ट। ठीक। अब सर सेकेंड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें उल्टा हो गया, जिसको हम भाग कर रहे हैं वो क्या हो गया? छोटा। तो अभी अभी सिखाए थे कि अगर छोटे को बड़े से भाग करेंगे तो अगर पढ़ूंगा 0 बार तो 68, अगर पढ़ा एक बार तो -1 होगा। तो -1 आया ना ऊपर में, वो -1। अब बताना है एक कंसेप्ट और, 2 इंटू 2 कितना? -2 इंटू -2, -4 की +4 है ना? +4 होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर ये -2 का स्क्वायर है, माइनस की संख्या का गुना कितनी बार हो रहा है? एक सम संख्या बार हो रहा है। तो माइनस गुना सम संख्या बार हुआ मतलब वो प्लस बदल गया। इसी को अगर सर हम ऐसा कर दे -2 इंटू -2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा ये? तो 2 इंटू 2 4 हुआ सर, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 इंटू 2 8 हुआ सर, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा ये? इसका मतलब ये है सर कि अगर कभी कोई संख्या निगेटिव रहे और उसकी पावर एक विषम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा, समझ में आया? अगर पावर आपका सम संख्या बार है, ठीक है, गुना उसका माइनस वाला कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पावर सम है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आंसर दे करके जाएगा। लेकिन अगर माइनस में है और पावर उसका एक विषम संख्या होगा तो आंसर हमेशा हमको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है। तो अगर उस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखेंगे हम तो सर 68 को अगर मैं 69 से डिवाइड करूंगा तो आएगा -1, होगा -1। और -1 की पावर एक क्या है? तो क्या आंसर मिलेगा? क्लियर है बात? उसके बाद सर यहां पर अगर देखें हम लोग, यहां भी सर ऊपर की संख्या छोटी हो गई, नीचे का बड़ा हो गया। इसको भाग करूंगा तो भी क्या आएगा? -1। और -1 की पावर क्या है? एक विषम संख्या है, तो क्या मिलेगा हमको? माइनस ही मिलेगा। तो सर यहां इसको भाग करने पर शेषफल तो माइनस में आ रहा है, तो क्या शेषफल कभी निगेटिव होगा? तो क्या करेंगे? रैंक पॉजिटिव। अगर कभी शेषफल माइनस में आता है, माइनस में आता है, अगर शेषफल कभी माइनस में आता है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? जिससे भाग कर रहे हैं उसमें घटा देंगे। 8 में 3 गया तो 11 में 4 गया तो सॉरी 15 में 4 गया तो 5 में 2 गया तो अगर कभी आंसर नेगेटिव आता है तो जिससे भाग करे उसमें घटा देंगे। तो ये जो आपका था
ये -1 आया तो क्या करेंगे उसको, तो 69 में घटा देंगे, तो आंसर क्या मिलेगा? मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं 7 को 8 से भाग करूंगा तो एक शेषफल तो 7 ही मिलेगा, और अगर मैं भाग करूं 8 एकम 8 तो क्या मिलेगा आंसर? ये तो अच्छा है, कलर क्या ब्लर हो रहा है क्या? ठीक है, मैं बदल देता हूँ, समझे? अगर डिफरेंस ऊपर नीचे का एक का रहेगा, ऊपर नीचे का एक का रहेगा, तो एक आंसर ये स्वयं, और एक आंसर क्या, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिला माइनस में -1, जैसे मिला माइनस में क्या किए, से घटा दिए, तो आंसर आएगा 68। ठीक है, अब इन तीनों और इसमें क्या अंतर है, तो +2 आ गया। तो सर यहाँ पर अगर मैं कुछ नहीं लिखूं, प्लस कर दूं 0 में, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। हम लोग क्या किए सर, तो हम लोग पहले इतने को सॉल्व कर लिए, फिर 0 जोड़ दिए। वैसे यहाँ भी करना है, इतने को सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसमें 2 को जोड़ देंगे। इसको सॉल्व करने आप सीख चुके हो। हाँ, तो इसके बट्टे में है ना। हाँ, तो 2 को अगर आप 69 से भाग करोगे तो इसमें क्या बचेगा? आज का शॉर्ट देखें मेरा, शंखपुष्पी, बादाम और ठोकर, क्या खाना पसंद करोगे? 3 चीज ही तो है जीवन में, शंखपुष्पी, बादाम हम बहुत खा चुके हैं, अब खाने समय क्या है? तभी तो याददाश्त बढ़ेगा, तभी तो कुछ सीखेंगे, है ना। बता रहा हूँ, शॉर्ट्स देखना मैं रोज रोज एक ठो डालता हूँ मैं रोज। ठीक है, रूटीन है मोर। जैसे रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना मेरी हैबिट, चाय पीना मेरी हैबिट, उसी प्रकार एक शॉर्ट्स बनाना भी मेरी हैबिट बन चुकी है। और आज ही पूछ दिया, बोल दो। ठीक है, आज देखना, उसमें मैं एक डाला हूँ, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेकर के नया। ठीक है, उसमें बताया हूँ जो आप पूछे हो कि सर ये 2 इसके साथ भी तो है, बिल्कुल है, कर लो ना इसको। 68 की पावर 68 बाई 69 प्लस 2/69, क्यों? क्योंकि ये पूरे को भाग करा है, तो पूरे को भाग करा मतलब इसको भी भाग करा, इसको भी भाग करा है, तो अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ऐसा समझ में। तो अगर मैं 68 को भाग करूं 69 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर, -1, -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो क्या मिलेगा, एक। 2 को अगर मैं इससे भाग करूं, क्या आएगा शेषफल, 2 ही आएगा, आएगा ना, ऊपर संख्या छोटा है, तो जो आएगा वही आंसर, तो 2 1 कितना हो गया। ठीक, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है यहाँ, बस प्रश्न क्या हो, सही हो। समझ रहे हैं, किसी भी संख्या के बटे में जो संख्या लिखी रहेगी ना, वो उन सब संख्या को विभाजित करेगी, सारी संख्याओं। ठीक, तो इसको मैं ऐसा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको ऐसा पढ़ा चुका हूं, इसको सॉल्व करो, जोड़ दो, खत्म, इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, वो है सबसे अनोखा, सबसे अलग। ठीक, कितनी बड़ा मतलब, यहाँ 69 और 70 नहीं दे देगा वो, 70 देगा तो आपका भाग एक और जाएगा वो, तो वहां 1 2 3 4 5 तक की संख्या मिलेगी आपको। ठीक है, हाँ, ये प्लस है तो वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक, तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना। मैं दूंगा सब क्वेश्चन आप लोग को, ऐसे प्रश्नों को ढूंढोगे ना एस डी यादव में या आर एस अग्रवाल में,
2 से 3 मिलेगा बस, और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में करोगे आप लोग? अच्छा, और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक बेसिक क्लास लेने वाला हूँ 6 बजे से 6:15 के आसपास से, 6:15 से 7 के आसपास, आधा एक घंटा। हाँ, आज ही अभी सुबह वाले बच्चों को बुलाया हूँ, अगर वो लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उन लोग को मैं पढ़ाऊंगा। सिंपल उन लोग को भाग कैसे देते हैं वो सिखाऊंगा, क्योंकि सुबह पढ़ा था तो भाग नहीं आता उन लोग को। ठीक है, तो कोई अगर मान लो आपके दोस्त लोगों को जिनको भाग देने में गणित कठिन लगता होगा तो उसको भेज सकते हो आप। तो इसके बाद अच्छा, आज हिंदी क्लास नहीं होगी ना? तुम लोग को तो आता है क्या? गणित ऐसा सब्जेक्ट है ना, जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो आप, आपको लगेगा कि मुझे हर बार एक नया प्रश्न मिलेगा, हर बार, हर दिन। बनाओ, जैसे पानी दो, बहुत। बन गया। हम्म? पहला का आंसर क्या आया? दूसरे का? तीसरे? हाँ? तो बताया था ना, मैथ्स में कभी आंसर रहेगा नहीं। तो उसको क्या करते हैं आंसर अगर मैथ्स में आया तो? माइनस में अगर आंसर आता है तो उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो कितना आएगा इसका आंसर? बोलो।
इसका इसका कितना आएगा? चलो जहां तक आया है इसका आंसर बताओ, बताऊंगा मैं जो भी आएगा उसका। मैं सबको बताऊंगा, अभी हर प्रश्न को सॉल्व करूंगा। मैं इसका आंसर पूछ रहा हूँ, इसका आंसर क्या बोला है। अरे 100 आ जाए उस फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोल रहा हूँ। कितना? एयर माइनस में। अच्छा दूसरे के आंसर 4 ले आए थे आप लोग। 68 को मैं 67 से डिवाइड करूंगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो आंसर 1 आएगा। 67 से को अगर मैं 68 से डिवाइड करूंगा तो वो आएगा -1, और -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो आ जाएगा कितना। फिर 69 को अगर मैं 68 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 1, 1 की पावर कुछ भी रहे हो जाएगा 1, 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। फिर 43 को अगर मैं 44 से डिवाइड करूंगा तो होगा -1, -1 की पावर ऑड नंबर हुआ -1, और -1 -2 इक्वल टू -3 होगा ना। ये -1 हुआ कि पावर 48 -1 -2, तो ये सॉल्व हुआ तो -3। तो कभी माइनस पे आंसर रहता है, नहीं रहता है, इसलिए क्या करें नीचे वाले से, तो 44 - 3 इक्वल टू 41। लास्ट वाले को 47 को अगर मैं डिवाइड करूं 46 से तो आएगा 1, 1 की पावर कुछ भी है 1, 1 - 3 हो जाएगा क्या -2, और माइनस में कभी आंसर रहता नहीं है, इसीलिए 46 में घटाएंगे तो होगा 44। आया समझ में? 47 को अगर 46 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा ना, ऊपर बड़ा, अच्छा ऊपर बड़ा है ना, तो +1 आएगा, और +1 की पावर कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, माइनस में आएगा तब तो पावर को इवन या ऑड चेक करेंगे ना, है ना। वो क्या बोलते हैं, झुझक गए थे नहीं बोलते। हाँ तो वही आप लोग झुझक जा रहे हैं। ठीक है आगे बढ़े। संकोच किससे करोगे, मतलब अगर आंसर आ गया, मैं पूछ रहा हूँ तो निसंकोच का हो, क्यों, क्योंकि मैं पिटूंगा तो हूं नहीं, अब पीट दिया तो क्या कर लोगे। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि बोलो आंसर गलत आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं उसी तो हूँ क्या। ठीक है आंसर आने से मतलब। चलो अब एक नेक्स्ट टाइप पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, उसके थोड़े पावर्स को याद रखना है। पावर कैसे, 2 की पावर, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 3, जोर से 4, 5, जोर से बोला हूँ 6, 7, 8, 9, 10। भूल गए तुम लोग लगता है।
तुम लोग रिपीट नहीं करते हो ना, जो आप लोग खुद से रिवाइज नहीं करते हो, बोलते नहीं हो। एक बार रिपीट करो। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। बोलो। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और अरे कंठ खोलो अपना, कंठ, कंठ खोलो, कंठ नहीं, ऐसा नहीं, कंठ खोलो अपना, कंठ। 2 4, अब बोलो, एक साथ बोलना है। 2 4 8 16 32 64 512 ठीक है, आप जितना जोर से बोलेंगे आपकी कान उतना अच्छा से सुनेगी और आपको याद होगा, विश्वास मानो इस चीज को। ठीक है, कभी कभी आप जब लाइब्रेरी में बैठते हो और पढ़ते हो तो देखना, आप इस चीज को गौर करना, आप जब पढ़ोगे, वहां धीरे से पढ़ते हैं हम लोग, है ना, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो ना चीजों को, तो आपका अंदर से ही आप लोग को लगता है कि हम, कि मैं सुन पा रहा हूँ, मैं खुद की आवाज को सुन पा रहा हूँ, लगता है ऐसा, लगा आपको कि मैं सुन पा रहा हूँ, मतलब आपको याद होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा बोलो कि आप सुन पाओ अपनी आवाज, तो आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक, इसको याद रखना है। इसके बाद 3 की पावर 1 कितना, 2 3 4 5 243, 3 9 27 81 243, ऐसे बोलना है। एक बार और, एक बार और, एक बार और जोर से। 3 9 27 81 243, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 1 3। ठीक है, 3 की पावर 5 तक हो गया। 3 की पावर 6 भी रखना है, 729। कितना, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, जोर से, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, आवाज कम क्यों हो रहा है, 3 की पावर 6, 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 3 की पावर 5, 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 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 32 ना। ठीक है, इसको बार बार घूमते फिरते भी, चना खाते भी अगर बोलोगे एक बार मनी में, याद हो जाएगा। ठीक, अब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 64। ठीक है, यही तो याद करना। ठीक, 5 को सबको याद होगा, 5 25 1 25, है ना। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3 216। एक याद रख लेना 7 का, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 343। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। कल इसी के आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2, 2 की पावर 217/15 वाले। लेकिन इसको याद करोगे तभी वो चीज याद हो पाएगा, मतलब बन पाएगा आपसे। ठीक है, ले भाई बंद कर। आप लोग